नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धारजील के भौनसोला में कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। पड़ोसी मुल्क के ही एक आतंकवादी ने रो रो कर इसकी पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को धार जिले के ग्राम भौनसोला में देश के पहले पीएम पार्क का शिलान्यास किया। मोदी ने इसके साथ ही और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार तथा 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना की तथा सत्तारूढ़ भाजपा ने इस उपलक्ष्य में 15 दिन से ज्यादा समय के लिए सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को उसके सोशल मीडिया खातों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां का एआई वीडियो हटाने का निर्देश दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से कांग्रेस उत्साहित है और विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में कांग्रेस अपने लिए सम्मानजनक संख्या में और अधिक से अधिक जिताऊ सीटें लेने की कोशिश में है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आगामी 24 सितंबर को पटना में होगी। बैठक में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर चर्चा के साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के अभियान को तेज करने की चर्चा कर सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा, अगली पीढ़ी के माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी सुधारों ने अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए डाले हैं, जिससे लोगों के पास अधिक नकदी उपलब्ध हुई है, अन्यथा यह राशि कर चुकाने में चली जाती। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा, अधिकतर राज्यों में आधे से ज्यादा मतदाताओं को संभवतः कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके नाम उनके राज्य में हुई एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज किया। कहा, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की वजह से निलंबित नहीं की गई। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI ने बुधवार को कहा, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्क के कारण अमेरिका को भारत का निर्यात घट रहा है और इससे वहां घरेलू वस्तुओं की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक कम होने लगी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। मैं देश के कारोबारी समुदाय, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अंबानी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इच्छा है कि वह 2047 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत दुनिया के अन्य नेताओं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत बनाने में मोदी की भूमिका की प्रशंसा की। इजराइल ने गजा में एक दिन में 150 हमले किए। 10 लाख की आबादी वाले गजा से अब तक 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। इन हमलों में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान में मौजूद जैश आतंकवादी मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा, मुंबई के 26/11 हमले के पीछे कोई और मसूद अजहर ही है। कश्मीरी ने कहा, अजहर का बेस बालाकोट में ही था, जिसे पुलवामा में 2019 में हुए हमले के बाद एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया गया। नेपाल में जानजी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। इसके चलते बुधवार को सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे। नेपाल में प्रदर्शन के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गोवा जा रहे पुणे के 6 राइफल और पिस्टल निशानेबाज उड़ान से चुके। हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान उनके हथियारों और कारतूस को स्वीकृति देने में कथित देरी के कारण अपनी निशानेबाजी चुके उड़ान। पाकिस्तान ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी वापस ली। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर उसका ऐतराज बरकरार है। पीसीबी ने टीम के बाकी मैचों में जिम्बाब्वे के इस मैच रेफरी की जगह रिची रिचर्डसन को जिम्मेदारी देने की मांग की है। शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी जारी रही। सेंसेक्स 313 अंक की बढ़त के साथ 82,694 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 91 अंक के लाभ के साथ 25,330.25 अंक पर हुआ बंद। आमिर खान को पसंद नहीं आई दादा साहब फाल्के की बायोपिक फिल्म की स्क्रिप्ट। एक्टर ने राजकुमार हिरानी को दोबारा स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। इसी साल अक्टूबर में शुरू होने वाली थी फिल्म की शूटिंग। आमिर खान ने शुरू की अपने अगले प्रोजेक्ट की तलाश। बॉलीवुड सेलेब्स ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। शाहरुख खान बोले, एक छोटे से शहर से वैश्विक मंच तक आपका सफर बहुत प्रेरणादायक। आमिर खान ने भी खास वीडियो शेयर कर पीएम मोदी को विश किया बर्थडे। सलमान खान, आलिया भट्ट, कंगना रनौत जैसे कई सेलेब्स ने भी पोस्ट की बधाई। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।